नमस्कार दोस्तों। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आपका अपने इस यूट्यूब मंच अमन हेल्थ गाइड के ऊपर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी फैमिली हेल्दी तंदुरुस्त होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े बुजुर्गों के डाइट के बारे में। हर एक घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, लेकिन हम ये कभी भी नहीं समझ पाए कि उनकी डाइट एक खास तरह की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ना जो है ना, वो हमारे जीवन की एक ऐसी क्रिया है जिसे किसी भी हालत में रिवर्स नहीं किया जा सकता। और यह बदलाव एक व्यक्तिगत जीवन चक्र के दौरान घटित होता है और मृत्यु तक जारी रहता है, यानी कि बुढ़ापा। और यह भी सच है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्गों की कोशिका की कार्य प्रणाली जो है ना, वो धीमी हो जाती है। और इस सब का बुरा इफेक्ट जो है वो शरीर में रिलीज होने वाले हार्मोन्स के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, ये जो बदलाव होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? बड़ी एज में आके जो मेटाबॉलिक रेट है वह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। यानी कि हर चीज़ जो है वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आनी शुरू हो जाती है। वैसे तो बुज़ुर्गों को हर कमज़ोरी परेशान करती है, लेकिन जो हड्डियों की कमज़ोरी है ना, ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है। क्यों? क्योंकि हड्डियों का ढांचा जो है इसी ने ही शरीर को होल्ड करके रखा है। और इनका बहुत बड़ा रोल है उठने में, बैठने में, चलने में। जिस वक्त ये वीक होती हैं तो तकलीफ़ होती है। यानी हड्डियों की किसी भी प्रकार की वीकनेस, हड्डियाँ जो है वो क्रैक भी हो सकती हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए बुज़ुर्गों को कैल्शियम, जिंक, आयरन इसकी इसकी मात्रा देनी चाहिए। और ये लें कहाँ से? ये इसके लिए हम इसके लिए आप उनको पालक दे सकते हैं, पालक का सूप बना के दे सकते हैं, या कोई भी हरी सब्जियां जो है वो दे सकते हैं। एग वाइट दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, लेटस दे सकते हैं, किनोआ दे सकते हैं, सलाद जो है वो दे सकते हैं। और अगर चबाने में थोड़ी दिक्कत है बुज़ुर्गों को, तो उसको क्रश करके दे सकते हैं, सूप बना के दे सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। और जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको मीठे पदार्थों से, मीठे लिक्विड से दूर रखा जाए पीने से, उतना ही अच्छा होगा। यानी कि कोल्ड ड्रिंक परहेज़ करें, कि इसी तरह का कोई मीठा पदार्थ जो है उसका परहेज़ करें। और ये बात ध्यान में रखें कि आपने इनका आहार जो बनाना है ना, वो पूरा पका हुआ और काफ़ी नरम आहार इनको दें, जो कि ये अच्छे तरीके से हजम भी कर सके। क्योंकि आपने आपने ये नोट किया होगा कि बुज़ुर्ग जो है वो ये कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है ये ज़्यादा करते हैं, कई दफ़ा करते हैं। तो इसके लिए इनको पानी की मात्रा जो है वो प्रॉपर दें। और अगर ल्यूकवार्म वाटर हो तो वो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बढ़ता है। इस उम्र में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स की सख्त ज़रूरत होती है। उनको दालें दी जा सकती हैं, दालों का सूप दिया जा सकता है। एक चीज़ का और ख्याल रखें कि ये बुज़ुर्ग जो है ना, बुज़ुर्गों को अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी 2-2 घंटे बाद, अगर आप इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ सॉफ्ट या फिर लिक्विड डाइट इनको देते रहें। दोस्तों, ये ख्याल रखना चाहिए कि बुज़ुर्गों का जो भोजन है ना, वो किसी भी तरह से सख्त नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ, नरम उनको आहार देना चाहिए।
और उनमें नमक और मसाले जो है ना वो कम से कम होने चाहिए। ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि बुढ़ापे में होती हैं, तो उन बीमारियों से बचाव के लिए ये विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन ये देना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए आप इनको मूंग की दाल, लेटस, मेथी, और मेथी किसी भी तरह मेथी की सब्जी भी ली जा सकती है। मेथी जो है वो मेथी की रोटी भी बनाई जा सकती है, मेथी की रोटी भी बनाई जा सकती है। मेथी बहुत अच्छी है कई प्रकार से बुज़ुर्गों के लिए। और